हेलो क्लास। वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, लास्ट दो वीडियोस के अंदर हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। सारे फॉर्मूलेस पढ़ चुके हैं, सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। आज की जो ये वीडियो रहेगी, ये एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पे रहेगी। इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम इंडेफिनिट और डेफिनिट दोनों के ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करूंगा मैं सभी को इंटीग्रेशन जितना हमें फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहला सवाल बच्चों आपसे पूछा गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, यू हैव टू इंटीग्रेट 3x² प्लस 4x माइनस 5। तो ये एक इंडेफिनिट क्वेश्चन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। जब भी हम इसका इंटीग्रेशन करते थे तो इसका फॉर्मूला होता था x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 और साथ में कांस्टेंट। ये तो हम लगाएंगे ही, हर इंटीग्रेशन के साथ में हम लास्ट में सॉल्व करेंगे तो लास्ट में कांस्टेंट जरूर लगाएंगे। तो जब मैं इस कंसेप्ट को यूज करूंगा तो मैं तीनों इंटीग्रेशन को, इसको और इसको अलग अलग कर देता हूं। सो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5dx। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस 4 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 5 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 यानी कि 2+1 डिवाइड बाई 2+1 प्लस 4, ये बन जाएगा x की पावर 1+1 डिवाइड बाई 1+1 माइनस 5। और बच्चों इसको मैं x टू द पावर 0 भी लिख सकता हूँ, बिकॉज x टू द पावर 0 1 होता है इनटू में dx। और वैसे भी आपने फॉर्मूला भी लिखा होगा कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर x की पावर 0 जो है लिख दिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 बाई 3 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर 2 बाई 2 माइनस 5, और ये बन जाएगा x की पावर 1 बाई 1। सो इसको मैं डायरेक्टली x ही लिख देता हूँ और साथ में कांस्टेंट हमने लगा दिया। तो जब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 और ये आपका 2 से कट जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज x टू द पावर 3 प्लस 2x² माइनस 5x प्लस c। सो बच्चों दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? देखिए, क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर करा रहा हूं, आपको वन बाय वन जब भी मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लिखूं, आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, और उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से और आंसर से आपको अपना आंसर मैच करना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों सवाल आपको दिया है, यू हैव टू इंटीग्रेट 2x प्लस 3 टू द पावर 5 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए, इस तरीके के सवालों में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, हम मान लेते हैं कि ये जो आपको 2x प्लस 3 दिया है ना, इसको मैं u मान लेता हूँ। ठीक है, u एक कोई भी वेरिएबल है, मैंने मान लिया। अब अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करूं तो वी कैन राइट du बाई डी एक्स। u का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो आपको पता है 2x का इंटीग्रेशन 2 आएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो बच्चों यहां से हमें मिला कि du बाई 2 जो है वो dx के बराबर आएगा। अब इन वैल्यूज को यहां पर क्वेश्चन में पुट कर देता हूं, यानी इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 क्या है, u, और इसकी पावर क्या है 5 इंटू dx अभी क्या बताया, du बाई 2। तो ये तो एक नया क्वेश्चन बन गया, इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। सो 1/2 इंटीग्रेशन u टू द पावर 5 इंटू डी। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/2 u टू द पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 और प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 1/2 u टू द पावर 6/6 प्लस c। सो द फाइनल आंसर इज u कितना है, 2x प्लस 3। सो 2x प्लस 3 टू द पावर 6 डिवाइड बाई 6 दूनी 12 प्लस कांस्टेंट।
एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, यू हैव टू इंटीग्रेट x इंटू ई टू द पावर x dx। अब देखिए इस सवाल में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला होता था, इंटीग्रेशन अगर आपको दिया हो u डॉट v dx, अगर इस फॉर्म में आपको इंटीग्रेशन दिया हो तो कैसे सॉल्व करते थे? फर्स्ट एज इट इज, यानी u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और फिर एक बार फिर से इस कंप्लीट का क्या होता था? इंटीग्रेशन। और इसी को ही हम क्या बोलते थे बच्चों? इसी को ही हम बोलते थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सिमिलरली इस सवाल में हम सॉल्व करेंगे इसको बच्चों। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, या इसको मैं u मान लेता हूं और इसको v मान लेता हूं, ठीक है जी। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एज इट इज यानी x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू डी एक्स, माइनस बड़े वाला इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, एंड द फर्स्ट इज व्हाट? x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर इसका कंप्लीट का फिर से एक बार और इंटीग्रेशन। तो व्हेन वी सॉल्व दिस, x इंटू, बच्चों e की पावर x का इंटीग्रेशन सेम ही रहता है, यानी e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन, ये x का इंटीग्रेशन तो 1 ही हो जाएगा, और 1 इंटू फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहेगा, और फिर इसका कंप्लीट का फिर से एक बार और इंटीग्रेशन। सो दैट इज इक्वल टू x इंटू ई टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? x इंटू ई टू द पावर x माइनस अगेन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है, और साथ में कांस्टेंट आ जाएगा, टेकिंग e टू द पावर x कॉमन, यहाँ रह जाएगा x माइनस 1 प्लस सी। एंड बच्चों दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यू हैव टू इंटीग्रेट x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। आपको x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट करना है। इसमें भी हम सब्सटीट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। लेट अस टेक u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अगर मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या आ जाएगा? du डिवाइड बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 0, और यहां से बच्चों du जो है that is equal to 2x into dx, and finally we will have x into dx that is equal to du by 2। इस वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, सो वी हैव x into dx ऊपर है, that is equal to du by 2 into 1 डिवाइड बाई u। तो सिंप्लीफाई करेंगे 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 1 बाई u इंटू डी यू। और आप सभी जानते हैं कि 1 बाई यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log ऑफ u होता है, और साथ में एक कांस्टेंट आ जाएगा। सो पुटिंग द वैल्यू 1 बाई 2 log ऑफ u, एंड u इज व्हाट? u इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? इजी है सवाल। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं एक अच्छा क्वेश्चन मानता हूं। क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन एक्स। आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का इस्तेमाल करेंगे, और देखना इंटीग्रेशन बाय पार्ट 2 बार इस्तेमाल होगा। तो देखिए इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। भाई सपोज करते हैं मैं इस इंटीग्रेशन को i मान लेता हूं, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स, और इसको मैं u मान लेता हूं, इसको v मान लेता हूं। नाउ यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्मूला, i इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस d बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी कि साइन एक्स
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और फिर इसका कंप्लीट एक बार फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है जी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहता है, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, बच्चों साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, और ई एक्स का इंटीग्रेशन यही रहेगा और इसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन। ठीक। सो वी हैव आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट दोबारा से लगाना पड़ेगा। सो वी हैव आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, अब इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, इसको u मानेंगे इसको v मानेंगे, तो u एज इट इज यानी cos ऑफ x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड माइनस बड़े वाला इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट दैट इज cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और फिर इसका कंप्लीट एक बार फिर से इंटीग्रेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स माइनस ब्रैकेट क्लोज cos x इंटू ई टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन, बच्चों cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x होता है तो बाहर प्लस आ जाएगा और यहां पर हो जाएगा साइन x इंटू ई टू द पावर x dx। तो i इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स, अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस ई टू द पावर x इंटू कोस एक्स, और ये माइनस अंदर चला जाएगा तो यहाँ माइनस इंटीग्रेशन ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। और आपको पता है कि ये तो क्वेश्चन ही है, ये तो आई ही है ना, यही तो सवाल था। तो वी कैन राइट आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, यहां से कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स माइनस आई। अब ये आई यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो दैट विल इक्वल टू 2i दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, 2 को नीचे ले जाएंगे, सो वी हैव आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई 2 sin x माइनस cos x। एंड बच्चों दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बेहतरीन सवाल है ये, इस तरीके से भी आपका इंटीग्रेशन बनाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम कुछ सवाल डेफिनेट इंटीग्रेशन से ट्राई करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। आपसे पूछा गया है यू हैव टू इंटीग्रेट 0 टू 2 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते आए थे आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, बस लास्ट में लिमिट की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो जब भी आपको इस तरीके का डेफिनेट इंटीग्रेशन मिले सबसे पहले तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, यानी कि इसका इनडेफिनेट बना के सॉल्व कर लो, 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो बच्चों ये तो आपको आता ही है, कितना होगा, दैट इज 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x टू द पावर 2 प्लस 1 यानी कि 3/3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x, तो 3 से 3 कट गया, क्या बचा x की पावर 3 प्लस x। अब यहाँ पर लिमिट लगा दो 0 से 2, सिंपल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले इसमें x की जगह 2 पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे, यानी 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3 प्लस 2 माइनस 0 टू द पावर 3 प्लस 0। तो सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 3 8 प्लस 2 माइनस 0, सो द आंसर इज 10। ठीक है, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सवाल में आपको दिया गया है यू हैव टू सॉल्व 0 टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, पहले इसका इंडेफिनेट सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। तो कितना होता है बच्चों, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है,
और अब आपको लिमिट कहां से कहां तक दी है, 0 से पाई। सो पुटिंग दिस वैल्यू, माइनस में यहां से बाहर ले लेता हूं कोस ऑफ पाई यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और आप सभी को पता है बच्चों, मैंने कोस का ग्राफ बताया था आपको, कोस का ग्राफ कैसे होता है, कुछ इस प्रकार होता है ना। तो ये आपका होता था 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और फिर यहाँ पर आता था आपका 270 डिग्री। ओके, तो 0, 90, 180 डिग्री, यानी कि ये वाली वैल्यू -1 होती है। तो यानी कोस पाई की वैल्यू -1 माइनस कोस 0 की वैल्यू 1। सो माइनस ऑफ -2, सो +2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इजी है सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यू हैव टू इंटीग्रेट 0 to 1 x into e to the power x dx। अब देखिए, इसी तरीके का हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अभी ऊपर, यानी x into e to the power x dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, ऊपर अभी हमने सॉल्व करके बताया था। ये देखिए ये सवाल हमने सॉल्व किया था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जब इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किया तो क्या आया था, e टू द पावर x इंटू एक्स माइनस वन। तो डायरेक्ट मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, लेकिन आप इसको बाद में खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आया था, इसका इंटीग्रेशन आया था e टू द पावर x इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, यही आया था, बस आपको लिमिट लगानी है 0 से 1। तो लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि e टू द पावर 1 इंटू 1 - 1, ये तो हो गया आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यानी e टू द पावर 0 इंटू 0 - 1। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व कर लोगे, ये e टू द पावर 1 इंटू 0 हो जाएगा, बिकॉज 1 - 1 0, माइनस e टू द पावर 0 बच्चों 1 ही होता है, और यहाँ पर हो गया -1। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस ऑफ -1, सो दैट इज इक्वल टू +1, एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 0 टू π/2 आपको इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स dx को। तो बच्चों इस तरीके का जब भी सवाल नजर आए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ऊपर में पावर हो, तो हमें सबसे पहले पावर हटानी होती है। इसके लिए हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज cos ऑफ 2x जो है बच्चों, ये बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वी कैन से 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2x, और यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2। So putting this value here, we have integration 0 to π/2 1 minus cos 2x divided by 2 into dx. So when we simplify it, आप पहले इसका indefinite integration solve कर लोगे। So 1/2 integration of what, dx minus 1/2 integration of cos 2x into dx। तो इसको simplify कर दीजिए, that is 1/2 into dx का इंटीग्रेशन x minus 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन। तो बच्चों आपको पता है cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाई 2, और कांस्टेंट तो साथ में आता ही है, सो x/2 माइनस sin 2x डिवाइड बाई 4। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात सभी को। अब यहां पर आप लिमिट भी लगा सकते हो। तो बेसिकली x/2 माइनस साइन x बाई, एक मिनट, साइन 2x डिवाइड बाई 4, और यहां पर आप लिमिट लगा दोगे, दैट इज 0 टू π/2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी x की जगह हम पुट कर देंगे π/2। सो π/2 इंटू 2 π/4 हो जाएगा डायरेक्टली, माइनस
साइन एक्स की जगह जीरो पुट, अच्छा पहले अभी तो पाई बाय टू ही पुट करना है, तो साइन साइन टू इंटू पाई बाय टू डिवाइड बाय फोर, ये तो हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी जीरो पुट कर दोगे, जीरो बाय टू माइनस साइन ऑफ जीरो ही हो जाएगा। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई दैट कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पाई बाय फोर माइनस ये टू से टू कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन ऑफ पाई डिवाइड बाय फोर और माइनस ये तो जीरो ही हो जाएगी वैल्यू, और आपको पता है कि साइन पाई की वैल्यू भी जीरो होती है। सो द फाइनल आंसर इज पाई बाय फोर। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अच्छा सवाल था ये। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 to 1 log ऑफ x इंटू डी एक्स। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। यानी अगर आपको दिया हो इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x इंटू डी एक्स, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पर 1 है, तो क्या मैं यहाँ पर x की पावर 0 लिख सकता हूँ। x की पावर 0 लिख के यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब हम लगाएंगे बच्चों, तो इसको मैं u मानूंगा और इसको मैं v मानूंगा। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी x टू द पावर 0 dx माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर इसका कंप्लीट एक बार फिर से इंटीग्रेशन। सो व्हेन यू विल सॉल्व दैट, log ऑफ x इंटू ये x आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे बच्चों क्या होता है 1 बाय एक्स, और dx का इंटीग्रेशन होता है x, और ये कट जाएगा और फिर से इसका इंटीग्रेशन एक बार फिर हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू x इंटू log ऑफ x माइनस x, लेकिन साथ में लिमिट भी दी हुई है 0 से 1। सो पुटिंग दिस वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 1 इंटू log ऑफ 1 माइनस 1 माइनस, अब यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, 0 इंटू log ऑफ 0 माइनस 0। सो व्हेन यू पुट दिस वैल्यू वी हैव log ऑफ 1, बच्चों log ऑफ 1 की वैल्यू होती है 0, सो 0 माइनस 1 माइनस 0, सो वी हैव माइनस 1। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं आपको आज के ये 10 सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो मेरी तरफ से इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है। बाकी की प्रैक्टिस आप खुद भी 12th क्लास के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन उठाकर कर सकते हैं। फिजिक्स में जितना इंटीग्रेशन हमें यूज करना है उतना आपके लिए काफी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।